जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कल मैंने आपसे बात किया था कि मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न और हम टाइम फ्रेम के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है फिर से कि मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड है नहीं। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो उस बात का खास ख्याल रखिए आप। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि हमें पहले ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि हम कौन से टाइप के ट्रेडर हैं, कि और कौन से टाइप के ट्रेडर हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो आपके पास कितना टाइम है चार्ट देखने के लिए। सपोज कि किसी के लिए सिचुएशन ऐसा है कि वो जब मार्केट क्लोज होगा तभी चार्ट को देख पाएगा, शाम को ऑफिस से घर आके। कुछ लोगों के पास ऐसा टाइम होता है कि वो 1 घंटे में एक बार ओपन करके चार्ट को देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसा होगा कि वो हफ्ते में एक ही बार देख पाए, जब फ्राइडे को क्लोजिंग आता है। और कुछ लोगों के लिए शायद मंथ में एक बार होगा कि जब मंथली क्लोजिंग आएंगे तभी हम देखेंगे, हमें पूरे दिन उसको ट्रैक नहीं करना है। तो इन सब ट्रेडर के लिए उनको कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहिए और उसका कितना होराइजन हो सकता है, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और उसी के आधार पे आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है। और उसके बाद हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न की चर्चा करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न एक्चुअली जैपनीज राइस ट्रेडर ने इन्वेंट किया था 1700-1600 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पर उन्होंने उस समय पे वो जो अनाज का मंडी होता है उसके प्राइस को ट्रैक करने के लिए उन्होंने एक पैटर्न बनाया था, उसको कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। आप अगर एक इंडिकेटर आता है कैंडलस्टिक पैटर्न करके, वो इंडिकेटर आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है। पर हमको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न यूज नहीं करने हैं। हम गिने चुने 5-6 कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे और उसी को ट्रेड करेंगे। ठीक है। आज के वीडियो में मैं आपको बताएगा कि उस कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको ट्रेड कैसे करना है, वो फर्दर हम किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। पर आज के लिए इतना ही है कि हम वो कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर ले कि कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, अब सबसे पहला हम बात करते हैं टाइम फ्रेम का। देखिए, हम पहले इंट्राडे से शुरू करते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, कि जैसे हमने आज कोई पोजीशन बनाया और आज ही स्क्वायर ऑफ कर देना है, तो उन सब ट्रेडर के लिए 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। अब 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होता है कि एक जो कैंडल होती है वो 5 मिनट की होगी, 15 मिनट वाले में एक कैंडल 15 मिनट की होगी, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक कैंडल 1 घंटे की होगी। डेली टाइम फ्रेम में पूरे दिन का एक कैंडल होगा, वीकली टाइम फ्रेम में पूरे वीक का एक कैंडल बना होगा और मंथली टाइम फ्रेम में पूरे महीने का एक कैंडल बना होगा। ये टाइम फ्रेम का एक सिंपल रूल है। तो चलिए हम क्या शुरू करते हैं। सपोज हम मंथली टाइम फ्रेम यूज करते हैं, सपोज कि हमने मंथली टाइम फ्रेम में कोई पोजीशन बना है, तो वो हमारा अल्ट्रा लॉन्ग व्यू हो जाता है। कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इस वाले मंथली टाइम फ्रेम को यूज करते हैं और वो अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो जो एक टाइम फ्रेम यूज होता है वो मंथली टाइम फ्रेम होता है। क्योंकि पोर्टफोलियो में आपने आज लिया कल बेच दिया ऐसा नहीं होता, पोर्टफोलियो लंबे वक्त के लिए आप बनाते हो। ठीक है। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए देखना है तो आप मंथली टाइम फ्रेम का यूज कीजिए। फिर कुछ लोग होते हैं कि जिन्हों का व्यू इतना छोटा भी नहीं इतना बड़ा भी नहीं, मतलब 6 से 12 महीने का व्यू है, तो वो
वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। इन इनमें एक डिफरेंस एक ही है कि आपको प्राइस हर रोज़ नहीं देखना है। मंथली टाइम फ्रेम वालों को मंथ के एंड में देखना है, वीकली टाइम फ्रेम वालों को वीक के एंड में फ्राइडे के क्लोजिंग के बाद ही आपका पोजीशन देखना है। ये इसका एक बेसिक रूल है जो आपको अपने दिमाग में बिठा देना है और उसी के हिसाब से खुद की साइकोलॉजी को समझना है कि मैं कौन सा ट्रेडर है। ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी ट्रेड उठाते हो तो उसका जनरल ड्यूरेशन 1 से 3 महीने तक का हो सकता है। आपने आज कोई पोजीशन बनाया तो आपका व्यू ऐसा है कि भाई मैं इस मंथ तो एटलीस्ट वो पोजीशन रखेगा। तो इसके लिए आपका ये डेली टाइम फ्रेम यूज होता है। 1 आवरली टाइम फ्रेम अगर आपका एक हफ्ते का ही व्यू है, आप कोई स्विंग स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसा कुछ करते हो, तो उसके लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम होता है। और 15 मिनट और 5 मिनट ये प्योर इंट्राडे है। हमने आज पोजीशन लिया, आज ही स्क्वायर अप कर देंगे उसको। ठीक है। इन सब में अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप मानने जाओ तो मैं डेली टाइम फ्रेम के नीचे जाने का किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ। आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छे ट्रेड आते हैं, बहुत लंबे चलते हैं और उसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है। हम शायद आगे आने वाले वीडियो में एक स्टॉप लॉस के बारे में चर्चा करेंगे कि स्टॉप लॉस को कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन क्या करेंगे। और शायद एक स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ उसके साथ हम उसको स्विंग ट्रेड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टाइम फ्रेम। इसके बाद मैंने आपसे बात किया था कि हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग आज 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखेंगे। इससे ज़्यादा हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने का ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ का गांठ मान लीजिए कि हमने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का बैक टेस्ट किया है और उसमें से चुन के जो कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न निकाले गए हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न उसमें से है। सो ये बैक टेस्टेड प्रूवन कैंडलस्टिक पैटर्न है कि ये अगर आपको दिख गया है तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। सबसे पहला क्या है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये एक्चुअली क्या है कि अगर कोई बेरिश ट्रेंड है और उसका रिवर्सल का साइन आता है तब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। उसको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इसका पहले वाले कलर का, इसका जो पहला कैंडल पैटर्न है उसका कलर लाल होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो कैंडल बनता है उसका कलर हरा होना चाहिए, पर हरे कलर का बॉडी लाल कलर से बड़ा होना चाहिए, मतलब हाइट वाइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न पैटर्न कहा जाता है। और इस वाले केस में हम जो भी दोनों में से किसी भी कैंडल का लो है उसको स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसमें ये लाइन का वीक का कोई मतलब नहीं है, बॉडी पूरा कवर हो जाना चाहिए। यही है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है। मैं आपको रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा कि ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इसका हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश का उल्टा है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। सब कुछ सेम है। पहले हरे कलर का कैंडल होगा, दूसरा वाला होगा रेड कलर का, और रेड कलर का जो बॉडी होगा वो ग्रीन कलर के बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ कर जाएगा। और ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब यहाँ से हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि शायद बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है और इन दोनों में से किसी भी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। अब स्टॉप लॉस में अभी पॉइंट नहीं आया है, शायद नेक्स्ट वीडियो में आएगा। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस हमारा जो भी टाइम फ्रेम है उसका क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ही हमारा स्टॉप लॉस है। सपोज कि इसका हाई 300 रुपये का है, तो अगर 300 के ऊपर प्राइस का क्लोजिंग आया तो ही हम हमारा पोजीशन कट करेंगे। ठीक है। वो आने वाले जब मैं मेरा
स्विंग स्ट्रेटजी का पहला वीडियो आपके सामने रखेगा, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद है बेरिस पियर्सिंग पैटर्न। अब सॉरी, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, बुलिश एंगल्फिंग और पियर्सिंग में एंगल्फिंग में पूरा कैंडल उस बॉडी को कवर कर जाता है, पर कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि पूरा बॉडी कवर नहीं होता पर मीडियन तक वो कवर कर जाता है, तो उसको भी कैंडलस्टिक पैटर्न में कंसिडर क्या किया जाता है, पर उसको बुलिश पियर्सिंग और बेरिश पियर्सिंग कैंडल कहा जाता है। इसमें कंडीशन एक ही है कि इसके मीडियन तक वो एंगल एटलीस्ट उसके मीडियन तक वो एंगल हो जाना चाहिए। यही हमारा थंब रूल है। ये हो गए टोटल 4 कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद है ट्वीजर टॉप, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसको पैटर्न कहा जाता है। और ये जनरली किसी भी ट्रेंड के टॉप पे या बॉटम पे ही पाया जाता है। वो जनरली क्या होता है कि अगर टॉप से 2 बार रिजेक्शन आ गया तभी इस वाले पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। बॉटम में भी सेम चीज़ है कि नीचे की साइड अगर उसका रिजेक्शन आया तभी वो फॉर्म होता है। इसमें क्या है कि कैंडल का कलर कोई भी हो वो मायने नहीं रखता, पर दो कैंडल का हाई अगर सेम है और टेंटेटिवली सेम है, अप्रोक्सीमेट, इतना कट टू कट तो सेम नहीं मिलता, पर हमें लगे कि 2-5 पॉइंट, मतलब 2-5 पैसे का गैप है तो वो चल सकता है। डिपेंड ऑन द प्राइस कितना है स्टॉक का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमको क्या मिलता है, जिसका दोनों टॉप सेम होता है उस वाले कैंडल को ट्वीजर टॉप वो क्या कहा जाता है। ये ट्वीजर टॉप पैटर्न बेरिश रिवर्सल पैटर्न है कि यहाँ से हम मान सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। और उसके बाद आता है ट्वीजर बॉटम, सेम कंसेप्ट है पर इसके लो सेम होते हैं। तो हमें सिर्फ ये 6 पैटर्न को ही याद रखना है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताएगा कि आपको ये 6 पैटर्न के साथ कैसे ट्रेड करना है, आपको कितना कैपिटल लगाना है, आपको कितना रिस्क ले लेना है, वो सब हम क्या आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अब हम देख लेते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा देता है जिससे आपको समझ आए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ढूंढने का कोशिश करते हैं बुलिश एंगल पिंग। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा ये वाला जो पैटर्न है इसको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। इस इसके स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेंड में लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसके बाद इसका रीटेस्ट हुआ और फिर बहुत अच्छा ट्रेंड, मीन शॉट हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है और हमें अच्छा खासा मुनाफा मिला है। ठीक है, उसके बाद एक और ये पैटर्न है, इसको बेरिश एंगल्फिंग कह सकते हैं हम। ऐसे आप खुद से ढूंढने का कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी पैटर्नें मिलेंगी। ये सब बहुत कॉमन पैटर्न है, इसमें आपको सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही ये सीख पाओगे, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ये देखिए, एक और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ये देखिए, यहाँ पे भी ये बेरिश पियर्सिंग ऐसा कुछ है, पर अब हम इसको कंसिडर इसकी वजह से क्या नहीं करें क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के बाद आया है, तो इसको मानना नहीं मानना वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, पर ऐसे पैटर्न है, डाउन ट्रेंड के बाद भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न आती है। ये देखिए, बेरिश एंगल्फिंग है ये देखिए, ये वाला जो पैटर्न है इसको हम कहीं ना कहीं ट्विजर टॉप के साथ कंसिडर कर सकते हैं। ये ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग ही है क्योंकि इसमें गैप अप ओपन हुआ है और पूरा बॉडी कवर हो गया है।
ये देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा ट्वीज़र बॉटम का एग्जांपल है। ज़्यादा फर्क है नहीं, ये 1246 के पास है, इसका लो 1252, मतलब 4 रुपये का गैप है, 1200 का प्राइस है। तो ये हम मान सकते हैं कि ये ट्वीज़र बॉटम है। और उसके बाद बहुत अच्छा मूव आया। ये देखिए, ये एक और ट्वीज़र टॉप है। ये आप क्या देखोगे, ऐसे आपको समझ आ जाएगा कि ये ट्वीज़र टॉप है। उसके बाद बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड मिला है हमको। एक पियर्सिंग कैंडल, ये देखिए, ये वाला कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है, वो बेरिश पियर्सिंग फॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब ये पूरे ग्रीन कैंडल को उसने एंगल्फ नहीं किया है, पर मीडियन के ऊपर तक एंगल्फ कर दिया है। इसके लो के साथ हम ट्रेड में एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। देखिए, मार्केट है ना, एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। अगर आपको मार्केट का साइकोलॉजी समझ आ गया तो आप बहुत इजीली बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और ये कोई पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। एक बार देखिए, ये ट्वीज़र टॉप है। हम इन फ्यूचर में जाके कैंडलस्टिक पैटर्न में डाउ थियरी कैसे इस्तेमाल होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपने अगर मेरा डाउ थियरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया जाके उस वीडियो को देखें। वो मैंने पहले एक छोटा वीडियो बनाया है, उसके बाद दो अलग अलग वीडियो बहुत डीप में है, और कुछ कनेक्शन की वजह से उसको दो पार्ट में बनाना पड़ा, पर वो दो पार्ट में वो वीडियो है, जाके देखिए। क्योंकि हमें फ्यूचर में कैंडल्स के साथ डाउ थियरी भी अप्लाई करना है, कि जिससे हमारा कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाए। तो हमें पहले वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डाउ थियरी को हम लोग कैंडल पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक और बेरिश पियर्सिंग का एग्जांपल है। ये भी पियर्सिंग का एग्जांपल है। ये देखिए, ये है बुलिश पियर्सिंग का एग्जांपल। मतलब एंगल हुआ है, पर मीडियन से ऊपर तक ही हुआ है, पूरे कैंडल को उसने एंगल नहीं किया है। ये भी बुलिश एंगल्फिंग है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये देखिए, ये बेरिश एंगल्फिंग है। ये देखिए, ये बुलिश एंगल्फिंग है। ये बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग। ये देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बुलिश पियर्सिंग का। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, तो आप मुझे एक पिंग कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर देगा। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टिंग क्या कीजिए, और एक अपने लिए बहुत अच्छा वेल्थ बनाइए। चलिए, शुक्रिया। भारत माता की जय। वंदे मातरम।